Hi everyone, this is Alish Mittal and welcome back to my channel NEET Preparation channel. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड अगर आप चैनल में न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड पुश द बेल आइकन. Thank you. So let's get started. So we have started the chapter digestion and absorption of the unit human physiology और हमने इसके 4 पार्ट कर लिए थे. आज हमको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का 5th पार्ट स्टार्ट करेंगे. प्रीवियस वीडियो में हमने यहाँ तक का पोर्शन कवर कर लिया था और इस वीडियो में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड से स्टार्ट करना है. ठीक है. हमारे मेनली 3 तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं: सलाइवरी ग्लैंड्स, द लीवर एंड द पैनक्रियास. दीज आर द एक्सट्रिंसिक ग्लैंड्स. ठीक है. एनसीईआरटी से रीड कर लेते हैं एक बार. द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल्स लिंक्ड इंक्लूड द सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, क्या हो गया? हाँ. देखो, ये सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस हमारे 3 ग्लैंड्स, सॉरी, हमारे 3 तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होते हैं: सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड दी पैनक्रियास. ठीक है. हम बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स पे. हमारे जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनका बेसिक फंक्शन क्या होता है? सलाइवा सेक्रेट करना. ठीक है. सलाइवा इज मेनली प्रोड्यूस्ड बाय दी पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. ये देखो, जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं वो कैसे होते हैं? पेयर्स में प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. हमारी सलाइवा ग्लैंड है वो मेनली कौन सेक्रेट करता है? 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, मतलब 6 ग्लैंड्स. ये 1 पेयर हो गया, ये 2 पेयर हो गए, ये 3 पेयर हो गए. ठीक है. सलाइवा इज मेनली सेक्रेटेड बाय द 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स. द पैराटिड्स, पहले वाले हो गए पैराटिड्स, जो क्या प्रेजेंट होते हैं चीक्स में. ठीक है. और दूसरे हो गए हमारे सब मैक्सिलरी या सब मैंडिबुलर, जो प्रेजेंट होते हैं लोअर जॉ में, एंड दी सब लिंगुअल्स बिलो दी टंग. और हमारे तीसरे हो गए सब लिंगुअल्स, जो कि कहाँ प्रेजेंट है? हमारे टंग के नीचे. ठीक है. दिस ग्लैंड सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड दी बक्कल कैविटी. ये लाइन देखिए अच्छे से. इन्होंने क्या कहा है? जो ये ग्लैंड है सिचुएटेड जस्ट आउटसाइड दी बक्कल कैविटी, हमारी बक्कल कैविटी के आउटसाइड प्रेजेंट होते हैं. सीक्रेट सलाइवा जूसेस इनटू दी बक्कल कैविटी. और सलाइवा सेक्रेट करते हैं कहाँ पे? इनटू दी बक्कल कैविटी. तो आगे बढ़ते हैं. हम बात करते हैं अब हमारे सेकंड ग्लैंड की, दैट इज लीवर. ओके. देखिए क्या लिखा हुआ है. लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, वेटिंग अबाउट 1.2 to 1.5 kg. ठीक है. ये हमारे लीवर का वेट होगा, इतने वेट होता है इन एन अडल्ट ह्यूमन. ठीक है. इट इज सिचुएटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी. जो हमारी एब्डोमिनल कैविटी है ना, ये हमारा डायफ्राम हो गया, ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है हमारा लीवर. जस्ट बिलो द डायफ्राम एंड हैज 2 लोब्स. और इसके 2 लोब्स होते हैं. ठीक है. ड्रॉ करके दिखाते हैं. ऐसे इसके 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं लीवर के हमारे. अच्छे से नहीं ड्रॉ हुआ. ऐसे 2 लोब्स प्रेजेंट होते हैं हमारे लीवर के. ठीक है. ये 1 लोब हो गया, ये सेकंड लोब, और इसके बीच में से डायफ्राम पास होता है. वैसे हमारा डायफ्राम सिचुएटेड होता है. ये हमारी बॉडी होगी, ह्यूमन बॉडी. और यहाँ पे हमारा होता है गॉल ब्लैडर. देखते हैं. इट इज सिचुएटेड इन दी एब्डोमिनल कैविटी. Just below the diaphragm and has 2 lobes. The hepatic globules are the structures and functional unit of livers containing hepatic cells. ठीक है. उन्होंने क्या कहा है? जो हमारे हेपेटिक सेल्स हैं, ठीक है, वो मिलकर एक क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं हेपेटिक ग्लोब्यूल्स. ठीक है. जो हमारे हेपेटिक ग्लोब्यूल्स हैं वो क्या है? हेपेटिक सेल से बनते हैं. एंड जो हमारे हेपेटिक ग्लोब्यूल है वो क्या है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट. ठीक है. जो हमारा हेपेटिक ग्लोब्यूल है क्या है? इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर्स कंटेनिंग हेपेटिक सेल्स अरेंज इन द फॉर्म ऑफ कोर. और जो हमारे हेपेटिक सेल्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? कोर के रेंज में होते हैं, अरेंज होते हैं. और वो अरेंज होकर क्या बनाते हैं? हमारा स्ट्रक्चर हेपेटिक ग्लोब्यूल्स, जो कि है फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर.
स्ट्रक्चरल भी और फंक्शनल भी। ठीक है, जो हमारा ईच लोब्यूल होता है, सॉरी, ईच जो हमारा ग्लिसन्स कैप्सूल होता है वो किससे कवर होता है? थिन कनेक्टिव टिश्यू, एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जिसे हम क्या कहेंगे? ग्लिसन्स कैप्सूल। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ग्लिसन्स कैप्सूल इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए। द bile secreted by the hepatic cell passes through the हेपेटिक डिस्क। तो इन्होंने क्या कहा है, जो भी हमारे हेपेटिक सेल्स हैं, ठीक है, जो भी ये प्रोड्यूस करते हैं, द बाइल सिक्रेटेड बाय दी हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू दी हेपेटिक डक्ट्स, जिनसे डक्ट होती है उनमें से है क्या करता है? हेपेटिक, सॉरी, द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू दी हेपेटिक डक्ट्स। तो ये जो बाइल सिक्रेट करता है वो हेपेटिक इनकी डक्ट्स है, इसका नाम है हेपेटिक डक्ट। ठीक है, ये हो गया हेपेटिक सेल्स। लीवर के सेल्स के जो है लीवर्स की डक्ट होती है उनमें से क्या होता है? बाइल सेक्रीट होता है। The bile secreted by these hepatic cells passes through the hepatic ducts and is stored in concentrated in thin muscular sac called the gallbladder। और जो हमारे हेपेटिक सेल्स हैं क्या करते हैं? इन्होंने जो बाइल प्रोड्यूस किया फिर उनकी डक्ट से रिलीज हुआ है ना, वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और कहते हैं कंसंट्रेट गाढ़ा हो जाता है। तो ये हमारा लीवर है। क्या हुआ? लीवर जी बन क्यों नहीं रहे? तो ये हमारा लीवर हो गया। ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा प्रेजेंट होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसमें से जो भी लीवर का है थ्रू दी हेपेटिक डक्ट की हेल्प से हमारा हेपेटिक डक्ट की हेल्प से जो भी सेल्स बाइल बनाते हैं, हेपेटिक डक्ट से क्या आता है? हेपेटिक डक्ट पाइप की तरह, डक्ट की तरह क्या होता है? गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है और कंसनट्रेटेड हो जाता है। ठीक है, द बाइल सिक्रेटेड बाय द हेपेटिक सेल्स पासिस थ्रू द हेपेटिक डक्ट and is stored and concentrated in the thin muscular sac called the gall bladder। gall bladder क्या है? एक muscular क्या है? sac है। the duct of gall bladder, the duct of gall bladder cystic duct along with the, जो हमारी गॉल ब्लैडर की डक्ट है उसे क्या कहते हैं? सिस्टिक डक्ट। और जो हमारे लिवर की डक्ट है उसे क्या कहेंगे? हेपेटिक डक्ट्स। along with the hepatic ducts from the liver forms the common bile duct, उसे क्या कहेंगे? कॉमन बाइल डक्ट। आगे फिगर बनी हुई, इसे देखते हैं। यहाँ तक ठीक है। तो देखिए ये हमारा गॉल ब्लैडर है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा लीवर। लीवर ड्रॉन के हम कर लेते हैं। ब्राउन कलर है इनके पास, ब्राउन ब्राउन, नो ब्राउन नहीं है, इससे कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लीवर प्रेजेंट है। ठीक है, इससे हमारी डक्ट सारी लीवर से, ये होगी हमारी डक्ट्स फ्रॉम लीवर, हेपेटिक डक्ट्स। ठीक है, और ये होगी हमारी गॉल ब्लैडर से डक्ट निकल रही है। गॉल ब्लैडर का हम कर लेते हैं ग्रीन कलर। ये हमारा गॉल ब्लैडर है, इससे हमारी डक्ट्स आ रही है। इसका नाम रख लिया हमने सिस्टिक डक्ट। डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, इसका नाम है सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा है? ओ ये तो रेस हो गया। ये कलर हमारा, ये हमारा हेपेटिक डक्ट है, ये ग्रीन कलर सिस्टिक डक्ट। ठीक है, तो ये दोनों इसकी गॉल ब्लैडर से हमारी आ रही है, सिस्टिक डक्ट आ रही है। ठीक है, ये देख रहे हैं हमारी गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट आ रही है और ये लीवर से आ रही है हेपेटिक डक्ट, और ये दोनों आपस में कंबाइन हो गई। देखो दोनों आपस में जुड़ गई ऐसे, और ये मिलकर एक डक्ट बनाती है जिसे हम कहेंगे कॉमन बाइल डक्ट।
ठीक है, समझ में आई बात। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है सिस्टिक डक्ट और जो हमारी लीवर से आ रही है हेपेटिक डक्ट आपस में कंबाइन करके एक डक्ट बनाते हैं जिसका नाम है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, तो इन्होंने यही कहा है द डक्ट फ्रॉम दी so the duct from the gallbladder cystic duct along with the hepatic ducts from the liver forms the common bile duct। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट फॉर्म। अब हम बात करते हैं आगे जो हमारे दी बाइल डक्ट है एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट। तो हम फिगर को अच्छे से समझ लेते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया कॉमन बाइल डक्ट, हमारा गॉल ब्लैडर हो गया, डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर हो गया, इसे कहेंगे सिस्टिक डक्ट, इसे हम कहेंगे हेपेटिक डक्ट, ये हो गया हमारा कॉमन बाइल डक्ट, यहाँ तक हो गया। अब हम आगे देखते हैं फिगर में क्या है। ठीक है, सो ये देखो आगे हमारा एक पेनक्रियास है, उसकी ये डक्ट है, ये देखो पेनक्रियाटिक डक्ट, और ये हमारी जा रही है कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है, कॉमन बाइल डक्ट को भी हम ग्रीन कलर से मेंशन करते हैं। ठीक है, तो ये रही हमारी कॉमन बाइल डक्ट और ये होगी हमारी पिंक से करते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इन्होंने क्या कहा है जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है, ये तो पिंक हो गया ना, जो हमारी कॉमन बाइल डक्ट है प्लस वो जुड़ जाती है, किससे जुड़ जाती है, पैनक्रियाटिक डक्ट से, और वो मिलकर क्या बनाती है हमारी ये छोटी सी दिख रही है ना आपको, इसे हम मेंशन करते हैं पर्पल कलर से। देखिए यहाँ पे जो हमारी, जैसे हमने हमने देखा था कि हमारी सिस्टिक डक्ट और हेपेटिक डक्ट ने मिलकर कॉमन बाइल डक्ट बनाई थी, वैसे हमारी कॉमन बाइल डक्ट जुड़ जाती है पैनक्रियाटिक डक्ट से और बनाती है हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो ये देखो ये हमारी ग्रीन कलर की आ रही है कॉमन बाइल डक्ट, और ये हमारी यहाँ से आ रही है पिंकिश की कलर से पैनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पे ये दोनों ज्वाइन कर रही है। देखो लेट मी जूम फॉर यू, ये आपस में जुड़ गए। पिक्चर क्लियर क्यों नहीं आ रही, शायद, चलो आपको वैसे दिख रहा है क्लियर। ये देखो हमारी ये ग्रीन कलर की आ रही है कॉमन कॉमन बाइल डक्ट, और ये हमारी पिंक वाली होगी पैनक्रियाटिक डक्ट, और ये आपस में जुड़ के एक डक्ट बनाते हैं। ठीक है, जिसे हम कहेंगे हेपेटो, हेपेटो हो गया लीवर के लिए, हेपेटो पैनक्रियाटिक हो गया पैनक्रियास के लिए। ठीक है, हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, उन्होंने हमारी क्या बनाई, जो कि एंटर करती है ड्यूरेनम रीजन में। ठीक है, जो कहाँ पे ओपन हुई, ड्यूरेनम रीजन में। ठीक है, सो देखते हैं हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है। द बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट्स ओपन टुगेदर इनटू द ड्यूरेनम। तो जिन्होंने क्या कहा है कि जो हमारी बाइल डक्ट है एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट है वो इकट्ठे कहाँ पे ओपन होते हैं, इन द ड्यूरेनम एज कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर कॉल्ड द स्फिंक्टर ऑफ ओडे। तो इन्होंने यहाँ तक क्या कहा है कि जो हमारी बाइल डक्ट होगी और पैनक्रियाटिक डक्ट होगी वो इकट्ठे होकर खुलते हैं कहाँ पे, इन द ड्यूडेनम, हमारा जो ड्यूडेनम रीजन है उसमें दोनों इकट्ठे खुलते हैं, और उसे हम क्या कहेंगे, कॉमन हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो इन्होंने आगे क्या कहा है कि जो हमारा हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट है, ठीक है, सो ये हमारी डक्ट है, सपोज करो तो ये हमारा हो गया ड्यूडेनम, मैं से स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया, सॉरी। तो ये हमारा ड्यूडेनम रीजन हो गया। ठीक है, ये हमारा ड्यूडेनम हो गया,
और ये हमारी आ रही है पिंक कलर की, ड्रॉ कर लेते हैं इसे। पिंकिश कलर की है हमारी कॉमन हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, हाँ, सो हमारी पिंक कलर की है हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट आ रही है। ठीक है, यहाँ पे एक स्फिंक्टर होता है, मतलब स्फिंक्टर क्या होता है, एक गेट की तरह काम करता है, इसकी ओपनिंग को कंट्रोल करता है। ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग को। तो ऐसे करो, यहाँ पे गेट की तरह स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो इसकी ओपनिंग को गार्ड करता है। ठीक है, ये हमारा ड्यूडेनम है। और ये हमारी है डक्ट किसकी, कॉमन हेपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट है आ रही है, जो कि ड्यूडेनम रीजन में ओपन कर रही है। और यहाँ पे एक डक्ट स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है। स्फिंक्टर कहते हैं दरवाजे की तरह होता है, डोर की तरह, जो ओपनिंग और क्लोजिंग को देखता है। ठीक है, सो इसे जो हमारा स्फिंक्टर है वो गाइड करता है किसकी ओपनिंग को, हमारी डक्ट की ओपनिंग को। और इस स्फिंक्टर का क्या नाम है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, इसका नाम है स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ये देखिए, विच इज गार्डेड बाय, जो हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट है हेपेटोपेन, विच उससे कौन गार्ड करता है, एक स्फिंक्टर करता है। और स्फिंक्टर का नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक है, तो आगे देखते हैं। द पेनक्रियास इज अ कॉम्पाउंड, जो हमारा अब हम बात करते हैं हमारे तीसरे और लास्ट ग्लैंड की, दैट इज पेनक्रियास ग्लैंड। ठीक है, तो जो हमारा पेनक्रियास है वो क्या है, कंपाउंड ग्लैंड है, दैट इज वो बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन है। ठीक है, तो हम यहाँ देख ही रहे हैं कि जो हमारा पेनक्रियास है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, बिटवीन दी ड्यूडेनम। तो बिटवीन दी ड्यूडेनम, जैसे ड्यूडेनम है ना हमारा, उसके बीच में इलोंगेटेड सा क्या हमारा एक ऑर्गन है जिसका नाम है पेनक्रियास। तो उन्होंने क्या कहा है, जो हमारा पेनक्रियास है वो क्या एक बोथ एक्सोक्राइन एंडोक्राइन इलोंगेटेड ऑर्गन है, सिचुएटेड बिटवीन द लिम्स ऑफ यू शेप्ड ड्यूडेनम। लिम्स की हमारी ड्यूडेनम की जो लिम्स है यू शेप्ड, उस यू शेप्ड ड्यूडेनम के लिम्स में ऐसे प्रेजेंट होते हैं हमारा पेनक्रियास। ठीक है, द एक्सोक्राइन पोर्शन, जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन है, दैट सेक्रीज एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। तो हमारे दो पोर्शन बताए थे मैंने आपको, दो पार्ट होते हैं हमारे, एक तो हो गया एक्सोक्राइन, एक हो गया एंडोक्राइन। ठीक है, जो हमारा एंडोक्राइन है, सॉरी ये क्या हो रहा है, जो हमारा एक्सोक्राइन पोर्शन है वो सेक्रीट करता है पेनक्रियाटिक जूस, जो मतलब जो करता है डाइजेशन में हेल्प करता है। तो पेनक्रियास इस कहाँ पे है हमारा, तो एक्सोक्राइन पोर्शन सेक्रेट एंड एल्कलाइन पेनक्रियाटिक जूस। एल्कलाइन मतलब बेसिक नेचर का क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस सेक्रेट करता है कंटेनिंग एंजाइम्स, और इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, एंड द एंडोक्राइन पोर्शन सेक्रेट हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक है, और ये क्या करता है, तीन हार्मोन सिक्रीट करता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अगर फिर भी कोई डाउट हो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन में कोई भी पार्ट में, यहाँ तक आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम की आईडी है हमारी गोल नीट। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट हो आप गोल नीट में मैसेज करिए हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे, ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, या फिर हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट की कर बताइए कोई भी प्रॉब्लम।